हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में एक सरकारी कंपनी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट के ख्याल से ये कंपनी कैसी है, इसको समझेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात के काम में लगी हुई एक प्रमुख कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटर गाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल रूप तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात यानी स्टील तैयार किए जाते हैं। यह कारोबार के हिसाब से देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी 10 कंपनियों में से एक है। सेल अनेक प्रकार के इस्पात का उत्पादन करती है और उसकी बिक्री भी करती है। इसमें प्रमुख हैं हॉट तथा कोल्ड रोल्ड सीटें और रेलवे उत्पादन, स्टेनलेस स्टील तथा अन्य मिश्र धातु इस्पात। सेल अपने 5 इस्पात कारखानों और 3 विशेष इस्पात कारखानों में लोहे और इस्पात का उत्पादन करती है। ये कारखाने देश के पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है तथा इसके पास ही कच्चे माल के घरेलू स्रोत उपलब्ध है। इन स्रोतों में कंपनी की लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खाने भी शामिल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक होने का भी श्रेय मिला हुआ है। सेल के व्यापक, लंबे तथा सपाट इस्पात उत्पादों की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। बिक्री का कार्य सेल अपने केंद्रीय विपणन संगठन एसएमओ के द्वारा करता है। घरेलू बाजार में भी बिक्री का काम होता है। नेटवर्क इसका देश के कोने कोने में फैला हुआ है। इस समय सेल के 2000 से अधिक डीलर हैं। सेल का रांची में एक सुसंगठित लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह केंद्र इस्पात उद्योग के लिए नई तकनीकों के विकास तथा इस्पात की गुणवत्ता में सुधार में मदद दे रहा है। इसके अलावा सेल का अपना इंजीनियरिंग तथा तकनीकी केंद्र है। एक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र भी है तथा सुरक्षा संगठन भी है। कंपनी का नंबर देखें तो मार्केट कैपिटल कंपनी का 45,415 करोड़ रुपए का है। यह एक लार्ज मार्केट कैप के कैटेगरी में आती है। इसका जो करंट प्राइस है 103 से 110 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अपने 52 हाई से 50 रुपये सस्ता मिल रहा है। इसका 52 हाई है 151 रुपये का और लो है 42.8 रुपये का। स्टॉक पी है कंपनी का 3.42 का। बुक वैल्यू है 128 रुपये का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 3.64% का। कंपनी का आरओसी 11.2% का। आरओई 9.51% का। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्राइस टू अर्निंग 3.42 रुपये का है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 65% का। कंपनी के ऊपर कर्ज है 24,702 करोड़ रुपये का। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 13,174 करोड़ रुपये का। कंपनी का रिटर्न परफॉर्मेंस एक वीक में निगेटिव में है 6.20% का और एक महीने का 13.55% का, वो भी निगेटिव में है। 3 महीने में कंपनी का रिटर्न निगेटिव में है 10.7% का। YTD यानी साल से अब तक कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। कंपनी का 1 साल का रिटर्न 122% का है और 3 साल का 78%। कंपनी का रिटर्न परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए आई थिंक बहुत अच्छा है। इसमें कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा उसको देखेंगे। सितंबर 2020 में कंपनी के पास 362 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 1246 करोड़ रुपए का हो गया। मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट 3,346 करोड़ रुपए का हो गया और जून 2021 में नेट प्रॉफिट 3,835 करोड़ रुपए का हो गया। सितंबर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,261 करोड़ रुपए का है। इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है, हर तिमाही पे अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2017 में निगेटिव में था 2,950 करोड़ रुपए का। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भी निगेटिव में था 566 करोड़ रुपए का। 2019 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2,125 करोड़ रुपए का हो गया और 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,926 करोड़ रुपए का हो गया। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,680 करोड़ रुपए का है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 2019 में 3,233 करोड़ रुपए का है
2020 में कंपनी का निगेटिव कैश फ्लो है 5,372 करोड़ रुपए का। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कोविड हो सकता है। 2021 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 19,757 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 65%। म्यूचुअल फंड के पास 3.87% का होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.60% का शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 5.38% का शेयर होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.16% का होल्डिंग है।